पिछली क्लास में हमने द्विघात बहुपद और उस द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना और शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध के बारे में पढ़ा था। आज उसी तरह का हम एक प्रश्न ले रहे हैं जो 2020 के अभी बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया प्रश्न है कि द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 के शून्य ज्ञात कीजिए और इस बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हम देखेंगे कि यहाँ हमें बहुपद दिया हुआ है fx = x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। इस बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए हम इस बहुपद के गुणनखंड करेंगे और उस गुणनखंडों को शून्य के बराबर लिख के और हम इसके शून्य ज्ञात कर सकते हैं। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, बहुपद को शून्य के बराबर लिखते हैं। तो हम देखेंगे कि x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 = 0। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस द्विघात बहुपद के गुणनखंड करने के लिए बीच वाला जो टर्म है पद है -2x, इसके ऐसे दो टुकड़े करेंगे जिनको वापस सॉल्व करने पर -2x आए और उन टुकड़ों का गुणा करने पर बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर आए। तो हम देखेंगे कि x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 = 0। तो यहाँ हम देखेंगे कि वापस -5x और प्लस का 3x को सॉल्व करते हैं तो वापस -2x और इस बाहर जो तुमने -2x के जो टुकड़े किए हैं उनका वापस गुणा करें, माइनस प्लस माइनस 5 का 3 से 15, x का x से x स्क्वायर माइनस 15x स्क्वायर और बाह्य पदों का गुणा भी -15 का x स्क्वायर से करेंगे तो -15x स्क्वायर। तो हम कहेंगे कि हमारे जो हमने टुकड़े किए हैं वो बिल्कुल सही है। इसी प्रकार इसको आगे और हल करें कि इन दोनों में से x कॉमन ले लें तो पीछे आ जाएगा x माइनस 5 और इधर से प्लस का 3 कॉमन ले लें तो पीछे आ जाएगा x माइनस 5। x माइनस 5 पुनः कॉमन ले लेंगे तो इधर x प्लस 3 = 0। देखेंगे x माइनस 5 और x प्लस 3 का मल्टीप्लाई करने पर 0 आ रहा है। यह तभी संभव है जब पहला स्थिति x माइनस 5 = 0 हो तो x बराबर 5, दूसरा x प्लस 3, दूसरी स्थिति x प्लस 3 बराबर 0 हो तो x बराबर -3। यानी कि इस द्विघात बहुपद की हमने शून्य ज्ञात करने के लिए गुणनखंड करके और शून्य के बराबर लिखेंगे और फिर हम देखते हैं कि x माइनस 5 और x प्लस 3 इस बहुपद के गुणनखंड हो गए। इन गुणनखंडों का गुणा करने पर 0 आ रहा है। तो यह तभी संभव है जब पहला x माइनस 5 = 0 हो तो x बराबर 5 और x प्लस 3 बराबर 0 हो तो x बराबर -3। तो यहाँ पर x की हमारे पास में x बराबर 5 और x बराबर -3 जो है वो इस द्विघात बहुपद के शून्यक है। तो हम लिखेंगे द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 के शून्यक 5 और -3 है कि इस द्विघात बहुपद के दो शून्यक हमें प्राप्त हो गए 5 और -3। और उसके बाद में हमें प्रश्न पूछा है कि शून्य ज्ञात कीजिए और बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हमें द्विघात बहुपद दे रखा है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। इस दो शून्य के हमने शून्य ज्ञात कर लिए। उन शून्यकों को हम अल्फा बराबर 5 और बीटा बराबर -3 ले लेते हैं कि हमारे को जो दो शून्य दिए गए उन शून्यकों को हमने अल्फा और बीटा ले लिया और उसके बाद में हम गुणांक लिखें तो हम देखेंगे कि x स्क्वायर का गुणांक a का मान 1 हो जाएगा, x का गुणांक b का मान -2 हो जाएगा, c का मान अचर पद -15। तो इस प्रकार हम दो शून्य जिनको अल्फा बीटा और x स्क्वायर का गुणांक a, x का गुणांक b और अचर पद c ले लेंगे और फिर हमसे जो प्रश्न पूछा है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हम लिखेंगे शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध हमने पहला देख रखा है कि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -b/a। दूसरा शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध है शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा = c
बटा ए। तो अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग जो होता है वो माइनस बी बटा ए और शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा होता है वो सी बटा ए। तो यहाँ हम देखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी बटा ए दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी, बराबर होगी, तो हम कहेंगे कि शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध जो है वो सत्य है। यहाँ हम देखेंगे कि अल्फा हमारा 5 है प्लस बीटा हमारा -3 है और माइनस बी की वैल्यू -2 है और ए की वैल्यू 1 है। तो 5 - 3 2 और ये भी माइनस माइनस प्लस के 2 हो जाएंगे, दोनों इक्वल है, तो हमारे बीच में संबंध जो है वो सत्य है। इसी प्रकार हम देखेंगे अल्फा की वैल्यू हमारे पास में 5 गुणा बीटा की वैल्यू हमारे पास में -3, सी की वैल्यू -15 अपॉन 1। तो 5 का -3 से होगा तो -15 और ये भी -15, दोनों बराबर आ जाएंगे। तो हम कहेंगे कि शून्यकों और गुणांकों के बीच में हमारा जो संबंध है वो सत्य है। तो हमसे यही पूछा था कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b बटा ए के और अल्फा बीटा की वैल्यू c बटा ए के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध जो है वो सत्य है। तो इस प्रकार का प्रश्न अभी बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है और सबसे पहले शून्य ज्ञात करना और शून्य के बाद में शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करना। तो इसी तरह का हम अभी और भी इस पर आधारित जो प्रश्न है वो देखेंगे। यदि द्विघात बहुपद fx इक्वल टू fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 8x प्लस के शून्यकों के वर्गों का शून्यकों के वर्गों का योग 40 हो तो शून्यकों के वर्गों का योग 40 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हमें एक द्विघात बहुपद दे रखा है x स्क्वायर माइनस 8x प्लस के और इस द्विघात बहुपद के साथ में हमें एक और शर्त दे रखी है कि इसके शून्यकों के वर्गों का योग 40 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारा जो द्विघात बहुपद है इसके शून्यकों के वर्गों का योग। तो इस द्विघात बहुपद के शून्यक जो है द्विघात बहुपद है तो इसके अधिकतम शून्यक 2 होंगे और उन दो शून्यकों को हम अल्फा और बीटा मान लें। माना द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 8x प्लस के शून्यक अल्फा और बीटा है। हमारा जो द्विघात बहुपद हमें दे रखा है x स्क्वायर माइनस 8x प्लस के शून्यकों को हमने अल्फा और बीटा मान लिया। इसी के साथ में हमें एक और शर्त दे रखी है कि इसके शून्यकों के वर्गों का योग 40 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। जो हमें दिया हुआ है दिया गया है कि इसके शून्यकों के, तो हम इस द्विघात बहुपद के दो शून्यक होंगे अल्फा और बीटा। इस शून्यकों के वर्गों, तो ये शून्य अल्फा का वर्ग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, शून्यकों के वर्गों का योग जो होगा वो 40, ये हमें दिया गया है। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन समीकरण 1। तो दो शून्यकों के वर्गों का योग 40 हो तो जो हमें दे रखा है वो हमने लिख लिया 40 हो। तो k का मान ज्ञात करना है। तो k का मान ज्ञात करने के लिए पहले हम इस प्रश्न में द्विघात बहुपद में इस द्विघात बहुपद के गुणांक ज्ञात कर लेंगे। तो x स्क्वायर का गुणांक a की वैल्यू होती है x स्क्वायर का गुणांक 1, x का गुणांक b हो जाएगा -8, c अचर पद k। a b c के मान निकालने के बाद में हमें शून्यकों और अचर गुणांकों के बीच में संबंध हमें पता है कि पहला
अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। तो यहाँ से हम देखेंगे कि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी, बी की वैल्यू -8 और ए की वैल्यू 1। तो यहाँ से हम देखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस माइनस प्लस और ये 8 हो जाएगा, इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण 2। और उसके बाद में दूसरा हमारे को शून्यकों और गुणांकों में संबंध है कि शून्यक जो हमारा अल्फा बीटा बराबर सी बटा ए, शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर सी बटा ए। तो यहाँ से हम देखेंगे कि अल्फा बीटा बराबर सी, सी की वैल्यू है के और ए की वैल्यू 1। तो अल्फा बीटा बराबर हो जाएगा के, इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण 3। तो यहाँ से हम देखेंगे कि शून्यकों के वर्गों का योग 40 है, वर्गों का योग 40 है, ये हमें दिया गया था। दूसरा हमारे को शून्यकों की और अचर गुणांकों में संबंध हमें पता है कि अल्फा बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 8 आ गया और शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर क्या आ गया। यहाँ से हम देखें कि समीकरण 2 का हम यदि वर्ग करें, दोनों पक्षों का वर्ग करें, तो हम देखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्ग करें तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर जो होता है वो हम देखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ हम देखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें दे रखी है 8, तो यहाँ से हम लिख लेंगे 8 का वर्ग बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू भी हमें दे रखी है 40 प्लस 2 अल्फा बीटा। तो 2 अल्फा बीटा, तो 2 और अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास में पड़ी है के। तो यहाँ से हम हल करें तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 प्लस 40 प्लस 2k, 40 का इधर पक्षांतरण कर दें तो 2k बराबर 64 माइनस 40, तो k बराबर 2k बराबर 24, तो k बराबर 24/2, तो k बराबर 12। तो इस प्रकार हमें एक शर्त दे रखी थी। दूसरा हमें दो शून्यकों और गुणांकों में संबंध पता है कि शून्यकों का योग माइनस बी बटा ए से हम ये संबंध लेके आ गए, शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर सी बटा ए, उससे ये संबंध लेके आ गए। और हम देखते हैं कि यहाँ अल्फा प्लस बीटा है, इसका यदि हम होल स्क्वायर करें तो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें दे रखी है 8 और इधर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू भी हमने दे रखी है 40 और 2 अल्फा बीटा की वैल्यू k। तो इसको सॉल्व करके और हमने k का मान ज्ञात कर लेंगे, k बराबर 12। तो यही प्रश्न में हमें यही पूछा था कि k का मान ज्ञात कीजिए, k बराबर 12। इसी तरह हम इस पर आधारित और प्रश्न, दूसरी तरह का हमारा प्रश्न आता है इससे रिलेटेड कि हमें शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा और शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा और शून्यकों का गुणनफल यदि हमें दिया हुआ हो और हमसे पूछे कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल यदि हमें दिया गया है, तो हम शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा और शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा यदि हमें दिया गया है और द्विघात बहुपद ज्ञात करना पूछे तो द्विघात बहुपद होता है, द्विघात बहुपद fx एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग x प्लस शून्यकों का गुणनफल। हमें प्रश्न के अंदर शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ हो और हमसे पूछे कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए हम इस फॉर्मूले का उपयोग कर सकते हैं कि k कोई अचर पद है जो इस बहुपद में यदि कॉमन आ रहा है तो उसको हम अचर पद के साथ में ले लेंगे और एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग x प्लस शून्यकों का गुणनफल, जिसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं
कि एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें प्रश्न में दी हुई हो, एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा। यानी प्रश्न के अंदर यदि हमें अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल यदि हमें दिया हुआ है, तो हम शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, तो हम इस द्विघात बहुपद के इस सूत्र के अंदर शून्यकों का योग और गुणनफल का मान रखकर और द्विघात बहुपद आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि हमारा प्रश्न किस तरीके से आता है कि जैसे हमारा एक प्रश्न है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं है। जैसे इसी के अंदर हम पहला एक ले लेते हैं। जैसे हमें प्रश्न में दे रखा है -3 और 2, -3 और 2, यानी कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या, यानी कि पहली संख्या जो है वो शून्यकों का योग है। किसी भी द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 शून्य हो सकते हैं, उन 2 शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें दे रखी है -3 और शून्यकों का गुणनफल जिसका हमें मान दे रखा है अल्फा बीटा का मान दे रखा है 2 और शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है। तो हमसे प्रश्न पूछा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ हो तो उससे द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए हम एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग एक्स प्लस शून्यकों के गुणनफल की सहायता से आसानी से द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि इसका हम सॉल्यूशन लिखें तो हम देखेंगे कि पहला हमें प्रश्न में दिया गया है कि पहला जो मान है -3 वो शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः हमें दिए हुए हैं, यानी शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। अब द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 शून्य जिन्हें हम अल्फा और बीटा से निरूपित करते हैं, तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें दे रखी है -3 और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास में है 2। तो शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल हमें दिया हुआ हो और उससे हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना पूछे तो हम लिख सकते हैं कि द्विघात बहुपद ज्ञात करने का हमारे पास में सूत्र है fx के यहाँ पर कोई अचर पद है तो उस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो यहाँ से हम देखेंगे कि के अचर पद है, कोई वास्तविक संख्या या अचर पद हो जो इस बहुपद में कॉमन आ रहा हो तो उसको अचर पद के साथ में ले लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें दे रखी है -3 और ये x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू है 2। तो यहाँ से हम देखेंगे कि के एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का 3x और प्लस के 2, जहाँ पर के कोई अचर पद वास्तविक संख्या है तो हमारा अभिष्ट जो बहुपद द्विघात बहुपद प्राप्त होगा, अभिष्ट द्विघात बहुपद जो होगा वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो इस प्रकार हम जब शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ हो तो इस फॉर्मूले में शून्यकों का योग और गुणनफल का मान रखकर और द्विघात बहुपद आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे इसी तरह का एक और प्रश्न लेते हैं। जैसे हमारा एक प्रश्न है जिसमें हमको दे रखा है -1/4 और 1/4, यानी कि शून्यकों का इसका सॉल्यूशन लिखें तो हम देखेंगे कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल क्रमशः हमें दिया गया है। तो शून्यकों का योग जिसको हम अल्फा बीटा लिखते हैं जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है -1/4 और शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है 1/4। तो यहाँ से हम इसको हल करें तो जब शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ हो तो हमारा द्विघात बहुपद fx इक्वल टू x
के एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा कि जब हमारे को शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ हो तो हमारा द्विघात बहुपद जो होता है वो इस रूप का होता है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स, यानी शून्यकों का योग एक्स प्लस एल्फा बीटा शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ हम देखेंगे कि के एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें दे रखी है -1/4 एक्स प्लस एल्फा बीटा की वैल्यू हमें दे रखी है 1/4। तो यहाँ से हम देखेंगे कि इसको थोड़ा सॉल्व करें तो देखेंगे एक्स स्क्वायर ये माइनस माइनस प्लस x/4 और प्लस 1/4। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर के बट्टे में एक, तो इन तीनों पदों का अगर एलसीएम लें तो वो आ जाएगा 4। तो 1 का 4 में 4, 4 का एक्स स्क्वायर से 4x स्क्वायर, 4 का 4 में एक बार 1 का x से x, 4 का 4 में एक बार 1। और इसको हम देखें कि जो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के बटे में 4 है इसको हम अचर पद के साथ में लिख लें तो हम देखेंगे कि बराबर k/4 और हमारा बहुपद बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो यहाँ पर k/4 जो है वो हमारा अचर पद है, तो हमारे को अभिष्ट द्विघात बहुपद जो हमें प्राप्त होगा वो हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो ये हमारा उत्तर है कि शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ हो तो उसको हम इस सूत्र की सहायता से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का मान रखकर और द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।